दोस्तों, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम मापन चैप्टर में। जो हमारे अगले टॉपिक थे हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगले टॉपिक में हमारे जो आएंगे वो मापक यंत्र होंगे या फिर उनसे जुड़ी हुई जो भी त्रुटियां रहेंगी वो सब होंगे। इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मापक यंत्र। तो ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज मापक यंत्र। तो मापक यंत्र क्या होते हैं? तो यंत्र मतलब डिवाइसेस रही होंगी। यंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइसेस। तो यंत्र क्या होते हैं? यंत्र मतलब उपकरण, ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकें, आसानी से मेज़रमेंट कर सकें या फिर हम उनकी सही से माप निकाल सकें, जिसको बोल सकते हैं यथार्थता माप निकाल सकें। तो ऐसे उपकरण हमारे होंगे कौन से वाले? वो बोले जाएंगे हमारे मापक यंत्र बोले जाएंगे, जिनके द्वारा हम कोई भी चीज़ को आसानी से क्या कर सकें, मेज़रमेंट कर सकें। वो हमारे क्या कहलाएंगे? मापक यंत्र कहलाएंगे। मतलब किसी वस्तु की सही माप जिससे निकालते हैं उसे मापक यंत्र कहते हैं। मापक यंत्र कहते हैं। तो मापक यंत्र क्या हो गए? हमारे मापक यंत्र जिनके द्वारा हम कोई भी वस्तु की सही वैल्यू निकाल सकें और उसे हम ये बता सकें कि ये वैल्यू हमारी किस में रहेगी और किस डिवाइस से हम इस वैल्यू को मेज़रमेंट कर सकते हैं। जैसे कि बात की जाए, अगर हमें कोई भी सॉलिड चीज़ है, हमारे पास कोई भी कैसी चीज़ है, सॉलिड चीज़ है, तो अगर हम बोलें कि उस सॉलिड चीज़ को तुम लीटर में मेज़रमेंट करो तो क्या कर लोगे? तो लीटर में मेज़रमेंट करना पॉसिबल नहीं है सॉलिड को। तो लीटर में अगर हमें मेज़रमेंट करना है तो हमें वैल्यू किस में होनी चाहिए? हमारी लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब जो भी हमारी राशि होगी, जो भी हमारी फिज़िकल क्वांटिटी होगी, वो कैसी फॉर्म में होनी चाहिए? लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। तब हम उसको किस में मेज़रमेंट कर पाएंगे? तब हम उसको मेज़रमेंट कर पाएंगे लीटर में, या फिर जो भी रहे मिलीलीटर। वो इन्हीं की छोटी इकाइयाँ होती हैं। तो अगर बात की जाए, हमें अगर सॉलिड को मेज़रमेंट करना है तो सॉलिड को हम मेज़रमेंट करेंगे केजी में या फिर ग्राम में, या फिर अगर इससे भी ज़्यादा है तो फिर हम मेज़रमेंट करेंगे क्विंटल में। तो ये सॉलिड को मेज़रमेंट कर रहे हैं ना हम, देखो किस में कर रहे हैं, क्विंटल में, केजी में और ग्राम में। अभी तो ये बात हो गई कि इस यूनिट में हम मेज़रमेंट कर रहे हैं। अब हम जो केजी, क्विंटल, ग्राम में मेज़रमेंट करेंगे तो कौन से यंत्र के द्वारा करेंगे? तो हमें ये बताना होगा ना कि सॉलिड को हम किस यंत्र द्वारा मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो सॉलिड को जब हम मेज़रमेंट करेंगे तो हमें ज़रूरत होगी बैलेंस, मतलब कि तराजू की। तराजू तो देखा होगा मोस्टली। तो हमें ज़रूरत होगी तराजू की। तो जब भी हम कभी मार्केट जाते हैं तो मार्केट में हम लोग जब भी कोई सॉलिड चीज़ लेते हैं तो हम बोलते हैं उससे कि हमें 2 केजी ये चीज़ दे दो। तो मतलब हमने उसे बताया ना कि हमें 2 केजी ये चीज़ चाहिए है, कोई सी भी हो सकती पर्टिकुलरली। तो अगर वो चीज़ सॉलिड होगी तो वो हमें देंगे केजी में, और मेज़रमेंट किससे करेंगे? कौन सी डिवाइस से? तराजू से मेज़रमेंट करेंगे। और अगर वही चीज़ वो लिक्विड हमें देंगे तो वो मेज़रमेंट करेंगे लीटर से, और वो हमें इसके लिए अलग उपकरण होगा, मतलब अलग डिवाइसेस रही होगी, तो वो उससे मेज़रमेंट करके हमें लीटर में चीज़ दे देंगे। और अगर वही बात की जाए हमारी जो हमारा टेम्परेचर रहता है, जो हमारा टेम्परेचर रहता है, तो टेम्परेचर को हम लोग किससे मेज़रमेंट करते हैं? तो टेम्परेचर को हम लोग मेज़रमेंट करते हैं, अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो यूनिट रहती है इसकी फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन रहती है। तो ताप को हम लोग मेज़रमेंट करते हैं मोस्टली थर्मामीटर से। किससे मेज़रमेंट करते हैं? थर्मामीटर से। और उसके बाद अगर बात की जाए हम लोग, ये सभी हैं इनकी डिवाइसेस, ये हैं इनकी डिवाइसेस। तो अगर बात की जाए इसके बाद विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं किस में? अमीटर में। मतलब जो इसका उपकरण रहता है वो कौन सा रहता है? अमीटर। तो हम विद्युत धारा को
मापने के लिए कौन से वाले मीटर का यूज़ करते हैं, अमीटर का यूज़ करते हैं। अगर बात की जाए टेम्परेचर वाले की तो थर्मामीटर मोस्टली हम लोगों ने डॉक्टर लोगों के पास देखा भी होगा। जब कभी हम लोगों को फीवर आता है तो वो देखते हैं ना हमारी बॉडी का टेम्परेचर कि किस टाइप से हमारी बॉडी का जो भी टेम्परेचर है वो कम है या ज़्यादा है, तो वो कैसे करके पता लगा पाते हैं, तो वो थर्मामीटर के थ्रू पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी में हमें फीवर है या नहीं है। उसके बाद विद्युत धारा तो अमीटर में, ये सभी इनकी डिवाइसेस हैं, इनके द्वारा हम चीज़ों को मेज़रमेंट कर पाते हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए लेंथ में तो लंबाई को हम लोग किस में मेज़रमेंट करते हैं, तो मीटर या फिर किलोमीटर में मेज़रमेंट करते हैं। और जो इसके उपकरण रहते हैं, मतलब जो इसको लेंथ को मेज़रमेंट करने के लिए हमारे पास उपकरण रहते हैं या फिर डिवाइसेस रहती हैं, वो कौन सी डिवाइसेस होंगी, तो हमारे पास होंगी सबसे पहले तो स्केल की बात की जाए और हमारे पास स्केल हो गया। इसके बाद अगर बात की जाए तो बर्नियर कैलिपर्स। इसके बाद अगर बात की जाए स्क्रू गेज हो गया। तो ये हमारे उपकरण हो गए किसके लिए, लंबाई को मेज़रमेंट करने के लिए। स्केल तो मोस्टली आप लोगों ने देखी होगी, स्केल तो हम लोगों के पास भी होती है। तो स्केल जो होती है वो तो हम लोगों ने देखी हुई होती है, लेकिन जो बर्नियर कैलिपर्स होते हैं और स्क्रू गेज होते हैं ये थोड़े इंजीनियरिंग फील्ड के लिए होते हैं। तो इनसे आप जो mm वाली लेंथ होती है ना, तो उसको आप मेज़रमेंट कर सकते हो किससे, बर्नियर कैलिपर्स से। और स्क्रू गेज जो आपका होता है तो स्क्रू गेज से आप मेज़रमेंट कर सकते हो बहुत ही थिन टाइप का डायामीटर, मतलब इतना डायामीटर जो आप मोस्टली किसी ऐसे उपकरण से मेज़रमेंट नहीं कर सकते, जैसे कि स्केल वगैरह से आप मेज़रमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो हमें लास्ट क्वांटिटी दी होती है वो सेंटीमीटर ही दी होती है और बर्नियर कैलिपर्स में mm दी होती है। तो ये जब भी हम किसी थिन वायर का निकालते हैं डायामीटर, तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्क्रू गेज का। अगर हम किसी का डायामीटर निकाल रहे हैं तो वो हमारे लिए लेंथ ही तो होगी, तो हम लेंथ को किस में मेज़रमेंट कर पा रहे हैं, मतलब कौन सी डिवाइसों से मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो स्केल हो गया, बर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गेज हो गया, और बाइकों में लगे होते हैं स्पीडोमीटर, जिसमें भी हमें क्या दिखाई पड़ती है, उसकी लेंथ दिखाई पड़ती है कि आज हमने बाइक मान लो 100 चला दी, 200 चला दी या 500 चला दी। वो हमें कहाँ से पता चल रहा है कि हमने कितनी लेंथ कवर की, किसके द्वारा, स्पीडोमीटर के द्वारा। तो ये हमारे क्या हो गए, मापक यंत्र हो गए। तो इतनी बात क्लियर। तो मापक यंत्र क्या होते हैं, किसी वस्तु की सही माप जिससे निकाली जाए वो हमारे मापक यंत्र कहलाते हैं। ये डिवाइसेस मोस्टली पता ही है इंजीनियर लोग बनाते हैं या फिर साइंटिस्ट लोगों के द्वारा मेज़रमेंट किया, मतलब डिवाइसेस बनाई जाती हैं। वैसे तो सभी इंजीनियर ही बनाते हैं, लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसी भी होती हैं जिनका प्रैक्टिकल लैब वगैरह में होता हो। तो सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड के लिए हम लोग तराजू का यूज़ करते हैं। लिक्विड की बात की जाए तो हम लोग लिक्विड को किस में मेज़रमेंट करते हैं, तो लिक्विड को हम लोग मेज़रमेंट करते हैं, उसी के कोई डिवाइसेस रहती होगी लिक्विड को मेज़रमेंट करने के लिए। लिक्विड के लिए हम लोग मोस्टली देखते हैं तो हम लोग पानी बॉटल लेते हैं, तो पानी बॉटल उसमें लिखा होता है 2L, तो लीटर में होता है ना, क्योंकि वो लिक्विड में होता है तो हम उसे भर के तराजू पे तो तौल नहीं सकते हैं, तो वो लीटर फॉर्म में होता है। और लिक्विड होता है तो उसे हम भर के मोस्टली इस पे भी तौल नहीं सकते हैं। और अगर बात की जाए टेम्परेचर की तो उसके लिए थर्मामीटर है, विद्युत धारा तो अमीटर है, लेंथ तो स्केल, बर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और स्पीडोमीटर। तो मापन में त्रुटियां क्या होती हैं, मतलब जो भी हमने डिवाइसेस ले रखी है, मतलब मोस्टली हम लोग चीज़ों को डिवाइसेस से ही मेज़रमेंट करेंगे, तो अगर हमने डिवाइसेस वो ले रखी है तो वो हमें कितनी एक्यूरेट वैल्यू दे पा रही है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मापन में त्रुटियां। मतलब जो भी तुमने वैल्यू निकाली हुई है वो कितनी ज़्यादा सही हो रही है या फिर उसमें कितनी ज़्यादा कमी आ रही है, ये हमारा क्या कहलाएगा, मापन में त्रुटियां कहलाएगा। अब जैसे कि मान लो तुमने एक स्केल ले रखी है, स्केल हो गई है तुम्हारी, स्केल हमारी सही नहीं बन पाई, हम सही कर लें, तो स्केल हो गई है, तो स्केल में ये हमारा 0 पॉइंट हो गया, ये हमने मान लिया ये 10 सेंटीमीटर है, तो 0 से 10 तक। अब माना कि ये स्केल हमारी जो है वो एक्यूरेट है,
अब तुम कोई दूसरी स्केल ले आया कि ये इस टाइप से, अब तुम्हारा जो पॉइंट स्टार्ट हुआ वो कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब ये 0 हो गया, और यहाँ से तुम्हारी स्केल स्टार्ट हुई, मतलब स्केल के आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट लगा हुआ, और तुमने जो भी लाइन ड्रॉ की वो यहीं से कर दी, क्योंकि तुमने उसको क्या मान रखा था, 0 मान रखा था। तो तुमने जो यहाँ से यहाँ तक की मेज़रमेंट की है तो वो तुम्हारे यंत्र में क्या आ रही है, त्रुटि आ रही है, क्योंकि 0 से मेज़रमेंट करना था ना, तो 0 to 10 तब होता है कि आपकी क्या, जो भी आप यंत्र से मेज़रमेंट कर रहे थे, मापन कर रहे थे, वो एक्यूरेट आता है कि। तो अगर बात की जाए तो मापन में त्रुटियां क्या हो गई, हमारी डिवाइसेस के द्वारा जो भी चीज़ें हमने मापी हैं वो कितनी ज़्यादा सही हैं और कितनी उनमें गलतियां हैं, ये चीज़ हमारी किसके अंदर हो गई, मापन में त्रुटियां हो गई। और अगर त्रुटियों की बात की जाए, इन एरर्स के टाइप्स की बात की जाए, तो इनके 2 टाइप होते हैं। नंबर फर्स्ट अगर बात की जाए तो होगी हमारी क्रमबद्ध त्रुटि, और अगर सेकंड की बात की जाए तो हमारी होगी रैंडम एरर, रैंडम एरर होगी। इसको हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि। तो हमारी जो फर्स्ट हो गई वो क्रमबद्ध त्रुटि हो गई, और सेकंड हमारी रैंडम एरर यानी कि यादृच्छिक त्रुटि हो गई। इस क्रमबद्ध को हम लोग जो होगी ये त्रुटि हमारी वो एक विमीय, मतलब इसकी जो डायरेक्शन रहेगी, विमा मतलब डायरेक्शन, तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो हमारी एक ही तरफ होगी, मतलब जो भी इसमें एरर्स आएंगी वो एक ही तरफ होंगी। अब जैसे कि आपकी जो भी स्केल है इसमें आपने जो भी त्रुटि की है वो एक ही तरफ की हुई है, ऐसा नहीं कि आपने त्रुटि यहाँ पर भी कर दी, ऐसा कुछ तो नहीं। तो एक विमीय त्रुटि जिसमें हम जो भी त्रुटि करेंगे वो हमारी किधर होगी, एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में त्रुटि होगी, वो हमारी कौन सी वाली कहलाएगी, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग रैंडम एरर की। तो रैंडम एरर में क्या होगा, इसके परिमाण में भी मिस्टेक होगी और साथ ही साथ इसके परिमाण में भी हम क्या करेंगे, गलतियां करेंगे, मतलब परिमाण भी इसका सही नहीं होगा और इसकी दिशा में भी त्रुटि होगी, दिशा में भी त्रुटि होगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मापन में त्रुटि के ये दोनों प्रकार हो गए, क्रमबद्ध त्रुटि और रैंडम एरर। तो क्रमबद्ध में एक ही दिशा में गलती होगी और इसमें रैंडम एरर में परिमाण और दिशा दोनों में त्रुटि रहेगी। तो ये हमारे थे मापन में त्रुटि के प्रकार।